करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो जो हम आपके लिए लेकर आए हैं उस पे हम आपको बताएंगे कि अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि मेरा शौहर या मेरी बीवी एक साथ गुस्ल करने की ख्वाहिश रखते हैं या एक साथ गुस्ल करना चाहते हैं, तो इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए। तो वैसे तो ये चीज़ मगरबी ममालिक में बहुत ही ज़्यादा आम हो चुकी है, क्योंकि उनकी नज़र में इस चीज़ की कोई अहमियत नहीं होती कि हमें हमारा दीन क्या सिखा रहा है, हमें किस तरह से चलना चाहिए। लेकिन बहैसियत मुसलमान हमें इन तमाम बातों का बेहद ख्याल रखना चाहिए कि हमें इस्लाम में किन बातों का हुक्म दिया गया है और किन बातों से मना फरमा दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं इस्लाम की रोशनी में ही और अहादीस से मुतल्लिक आपको बताऊंगी कि क्या मियाँ बीवी इकट्ठे गुस्ल कर सकते हैं या नहीं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, हमें इन तमाम बातों के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम लोग का साथ यूँ ही सलामत रहे और आप ऐसी वीडियो से बाखबर रहें। और अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। जी तो नाज़रीन, बढ़ते हैं टॉपिक की जानिब और आप लोगों को बताते हैं कि मियाँ बीवी का इकट्ठे गुस्ल करना कैसा है। तो नाज़रीन, मियाँ बीवी के लिए जायज़ है कि वो एक ही जगह पर इकट्ठे गुस्ल करें, अगरचे वो एक दूसरे को देख रहे हों। इस मसला से रिलेटेड मैं आपको कुछ अहादीस बताऊंगी जिसके साथ मज़ीद दलील के साथ आप इन तमाम बातों को समझ सकेंगे। सबसे पहली जो हदीस मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकट्ठे एक ही बर्तन से गुस्ल किया करते थे। बर्तन के अंदर हमारे हाथ एक दूसरे से टकरा रहे होते। आप जल्दी फरमाते तो मैं अर्ज करती, मेरे लिए भी छोड़ दीजिए, मेरे लिए भी छोड़ दीजिए, और वो फरमाती हैं, हम दोनों जंबी होते थे। जी तो नाज़रीन, जो दूसरी हदीस इससे मुतल्लिक मैं आप लोगों के सामने बयान फरमाना चाहूँगी वो ये है कि मुआविया बिन हैदर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपने सतर किन से छुपाएं और किन से खोलें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी बीवी और अपनी लौंडी के अलावा अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। वो कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया, अगर बाज़ लोगों के साथ हों, यानी मर्द मर्दों के साथ हों, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू इसकी ताकत रखता है कि तेरी शर्मगाह को कोई ना देखे तो कोई ना देखे। वो कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया, कभी इंसान अकेला होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ज़्यादा हक रखते हैं कि लोग उससे शर्म करें। जी तो नाज़रीन, ये वो अहादीस थी जिनके बारे में आपको बताना ज़रूरी समझती हूँ कि इनके ज़रिए आप लोग ये समझ सकते हैं कि हमारा पर्दा किससे है और किससे नहीं, और मियाँ बीवी इकट्ठे गुस्ल कर सकते हैं या नहीं। जब इस्लाम में इस बात की इजाज़त दे दी गई है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के जिस्म के हर एक हिस्से को देख सकते हैं, छू सकते हैं, और अहदीस से ये साफ ज़ाहिर होता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से भी हमें इसकी मिसालें मिलती हैं। तो ये बात साबित हो चुकी है कि मियाँ बीवी इकट्ठे गुस्ल कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा, और इस नीयत है कि दूसरे इससे फ़ायदा उठा सकें, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।